ये जो आपने बात कही कि भाई सर्जरी में मेल डोमिनेंस बहुत ज्यादा है इसके अंदर, बट ये बात थ्योरेटिकल नहीं है, ये रियलिटी पे बेस्ड है। यहां पर ये नहीं है कि वो लोग क्या कह रहे हैं, पॉइंट ये है कि रियलिटी यही है। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसे बैकग्राउंड से हो जहां पर आज तक किसी ने बिजनेस नहीं किया है। आपके जो पेरेंट्स हैं उन दोनों ने ही या उनमें से किसी एक ने सिर्फ जॉब करी है। अब ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स आपको कह रहे हैं कि भाई तुम बिजनेस मत करो, हमारे को किसी को एबीसीडी भी नहीं पता है बिजनेस की, ये कोई झूठ नहीं है, ये वो सिर्फ कह नहीं रहे हैं और आप अपने आप को कहोगे नहीं मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये रियलिटी है। देखो, अब अगर वो कह रहे हैं कि सर्जरी में तुम क्यों आ गई, वो इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये रियलिटी है। तो अब क्या किया जाए वहां पर? एक ऑप्शन तो ये है कि जो अभी करंट रियलिटी है हम उसके हिसाब से चलें। करंट रियलिटी क्या है कि भाई फीमेल्स का डोमिनेंस कहां पर है, मान लो गायनेक में है, सर्जरी में कम है। तो इस करंट रियलिटी को समझ करके एक तो हो सकता है कि हम इसी के हिसाब से एक्ट करें कि अब वो ये क्या डिसीजन लें कि इसको छोड़ करके मैं अब गायनेक में जा रहे हैं। बट वहां पर भी एक दिक्कत है, ध्यान से अगर आप समझोगे तो करंट रियलिटी में क्या दिक्कत है, वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा क्योंकि सब वही कर रहे हैं। आप उनसे अलग जैसे ही कुछ करोगे तो इनिशियली आपको चैलेंजेस आने ही आने हैं। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, जहां से आपकी एनर्जी और बढ़ जाएगी। इस रियलिटी को आपने देखा, समझा और अपने आप को बोला कि अब तो मैं यही करूं। क्यों करूंगी? क्योंकि अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही। अगर सिर्फ अपने लिए कर रही होती तब तो ठीक है, गायनेक भी ठीक है, वहां पर जाऊं और कॉम्पीट करती रहूं। लेकिन अगर मैं यहां पर सर्जरी में, जो कि आज की डेट में रियलिटी ये है कि करंटली मेल डोमिनेटेड है, लेकिन अगर मैं वहां पर जाऊं और कुछ ऐसा कर दूं जो कोई सपने में भी करने का नहीं सोच सकता आने वाले 10 साल बाद, तो क्या होगा आने वाले 10 साल बाद? क्या आपके जैसी और जितनी भी फीमेल्स हैं उनके लिए एक रास्ता खुलेगा या नहीं खुलेगा? एग्जैक्टली। तो यहां से एक एनर्जी अलग लेवल की मिलती है। अब यहां पर आप डिनाई नहीं कर रहे रियलिटी को, यहां पर आप कह रहे हो कि ठीक है रियलिटी है, बट इस रियलिटी को बदला जा सकता है। और कौन बदलेगा? मैं बदलूंगी। अब जब मैं इसको बदलने के बारे में सोचूंगी या इसको एक्चुअल में बदलूंगी तो क्या होगा वहां पर? प्रॉब्लम्स। क्या आराम से हो जाएगा सब कुछ? चैलेंजेस आएंगे, बहुत चैलेंजेस आएंगे। तो मेंटली आपने अपने को क्या बोला? आई एम रेडी फॉर ऑल दीज चैलेंजेस। क्योंकि इतने सारे चैलेंजेस ओवरकम करने के बाद में एंड में जो सक्सेस मिलेगी वो सक्सेस लाख गुना ज्यादा मीनिंगफुल होगी उससे कि अगर मैं बिना किसी चैलेंजेस के जा करके थोड़ी बहुत कहीं पर सक्सेस हो। नाउ दिस सक्सेस इज नॉट जस्ट मीनिंगफुल फॉर मी बट फॉर द वर्ल्ड एज वेल। तो आपकी एक लार्जर विजन आ गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे किसी बैकग्राउंड से हो, अभी जो मैंने एक और एग्जाम्पल दिया था कि जहां पर आपके जो फादर मदर हैं उन्होंने सिर्फ जॉब करी है और बिजनेस के नाम से ही डरते हैं। एक पर्सपेक्टिव तो ये हो सकता है सेफ एंड सिक्योर, ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ, कि ठीक है मैं भी जॉब ही करूंगा, वो भी खुश मैं भी खुश, इसमें कोई बुराई नहीं। बट ये भी हो सकता है कि आपके अंदर से बहुत स्ट्रांगली आ रहा नहीं मुझे करना है। तो अब आपको मेंटली ये प्रिपेयर्ड रहना है कि ये कोई हलवा नहीं है। जैसे मैं बिजनेस करने के बारे में सोचूंगा, मेरे को बहुत ज्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं उस बंदे के कंपैरिजन में जो बिजनेस बैकग्राउंड से है। लेकिन इन सारे चैलेंजेस के बाद में जब मैं सक्सेस को अचीव करूंगा तो सिर्फ वो सक्सेस मेरे लिए मीनिंगफुल नहीं होगी, मेरे जैसे और भी जितने भी मेरे भाई बहन हैं, व्हाटएवर मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरी पूरी फैमिली बैकग्राउंड में दूर दूर तक सबके लिए रास्ता खुल जाएगा। इस पूरी दुनिया के लिए एक रास्ता खुल जाएगा। जो दुनिया में लाखों लोग ये सोचते हैं और यहीं पर सोच करके रुक जाते हैं कि अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है तो आप ये नहीं कर सकते, उनके लिए भी एक रास्ता खुल जाएगा। इनफैक्ट बड़ी सक्सेस उसी को बोलते हैं जहां पर रियलिटी को किसी बंदे ने चेंज किया है। मजा उन्हीं की कहानियां सुनने में आता है।